गुरुवे गौरचंद्राय श्रीराधिकाय तदालये कृष्णाय कृष्णभक्ताय तद्भक्ताय नमो नमः। नाम संकीर्तनम यस्य सर्वपापविनाशनम प्रणामो दुःखशमनस्तं नमामि श्रीकृष्णं परम। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्य एव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। समस्त वैष्णव जनों के श्री चरणों में प्रणाम करते हुए और गुरु महाराज श्री की अहेतु की कृपा की याचना करते हुए आज के इस रविवारीय जो भक्ति यज्ञ अनुष्ठान है इसके अंतर्गत आज हम कुछ प्रश्नों को और समझेंगे। 2 या 3 वीडियो जो हमने बनाए हैं उसमें एक प्रश्न आया, जिन लोगों ने वीडियो देखे तो उन्होंने कहा कि आपने 2 वीडियो में कहा कि श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी जी महाराज जो कि 64 गौड़ीय मठों के अधिष्ठाता हैं, थोड़ा सा उनके बारे में बताइए ताकि ये समझ में आए कि वो कौन थे और कैसे उनके शिष्यों ने श्री चैतन्य महाप्रभु जी के बारे में लोगों को बताया, उनकी शिक्षाओं का प्रचार देश विदेश में किया। ये सब यदि थोड़ी जानकारी हो सके तो इसके बारे में बताने की कृपा करें। तो आज हम 2 वीडियो बनाएंगे। पहले वीडियो में हम 2 या 3 प्रश्नों के उत्तर को सुनेंगे, ज़्यादा लंबा तो वीडियो नहीं बनाते हैं। और एक अगले वीडियो में हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के बारे में 5-7 मिनट में एक संक्षिप्त जीवन परिचय उनका सुनेंगे, जानेंगे कि वो क्या थे, उनका जन्म कहाँ हुआ और कैसे उनकी कृपा से हम सब जीवों को भगवान की शुद्ध नाम संकीर्तन करने की जो भक्ति हमको प्राप्त हुई है उससे हम लोग कैसे आगे बढ़ रहे हैं, ये सब उनकी कृपा का ही परिणाम है। तो आज जो पहला प्रश्न हम लेने जा रहे हैं वो पहला प्रश्न है कि सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है। हम किसी न किसी के ऊपर उपकार करते रहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है जिससे जीव का कल्याण हो सके। जैसे करोड़ों करोड़ों अस्पताल यदि हम खोल लें, इससे अच्छा है कि हम किसी एक व्यक्ति को भगवान की राह पर लगाएं तो उसके अनंत जन्मों के दुख और कष्ट मिट जाएंगे। ये श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद ने कहा करोड़ों करोड़ों अस्पताल ऐसा नहीं कि खोलना अच्छा नहीं है, लेकिन फिर भी सर्वश्रेष्ठ उपकार के अंतर्गत ये आता है कि करोड़ों करोड़ों अस्पताल खोलने की अपेक्षा हम किसी एक जीव को यदि भगवान की राह पर लगाएंगे, क्योंकि हर जन्म यदि मिलेगा तो किसी न किसी योनि में कोई न कोई रोग बीमारी लगी रहेगी, और यदि हमने उसका सर्वश्रेष्ठ उपकार कर दिया तो उसके अनंत जन्मों की योनियों से उसको छुटकारा मिल जाएगा, भगवत धाम में रहेगा, सुखमय रहेगा और सब बीमारियों से दूर रहेगा। उसको जितनी भौतिक बीमारियां उन सब से बच जाएगा, उसका परम कल्याण होगा। तो हमें कल्याण नहीं परम कल्याण की बात करनी चाहिए। तो देखते हैं कि सर्वश्रेष्ठ उपकार क्या है। जब ये प्रश्न किया तो श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी इसका उत्तर देते हैं कि श्री कृष्ण के चरण कमलों में मति हो ऐसा आशीर्वाद या शुभाकांक्षा ही जगत के लिए कल्याणकारी है। श्री कृष्ण से विमुख जीवों की बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर लगा देना ही सबसे बड़ा उपकार है। देखिए कितनी अच्छी बात है। जो जीव श्री कृष्ण से विमुख हैं वे त्रिताप झेल रहे हैं, इस भौतिक संसार में नाना प्रकार के दुखों को झेलते हुए, बीमारियों को झेलते हुए दुखी हैं। तो वो कह रहे हैं कि जो श्री कृष्ण से विमुख जीव हैं, हम सबकी नहीं लगा सकें, लेकिन जितने की प्रयास कर सकें, जितने लोग हम भगवान के जो विमुख हैं उनको भगवान के सम्मुख कर सकें, वो भगवान की राह पर चल सकें, उसका प्रयास हमें एन कैन प्रकार करना चाहिए। तो जो श्री कृष्ण से प्रमुख जीवों की, जो विमुख जीवों की बुद्धि को श्री कृष्ण की ओर लगा देना ही ये सबसे बड़ा उपकार है। जीव को भगवान का भक्त बनाना ये सबसे बड़ा उपकार है। और संत क्या करते हैं, उनका एक ही काम है कि वो जीवों को भगवान की ओर लगाते हैं। जितने भी हमारे संत हुए हैं, मीराबाई, कबीरदास, तुलसीदास, सड़गोस्वामी जन, इन्होंने ये सब इतना सब कुछ क्यों लिखा कि ताकि आगे आने वाले जीव इसको पढ़ेंगे, उसको समझेंगे और सही राह पे चल के भगवान की भक्ति करेंगे। सबको कृष्ण भक्ति दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। हम रोज़ दान देते हैं, मंदिर में दान में दिया, किसी व्यक्ति को दान में दिया, लड़की की शादी में दान में दिया, तो ये सब दान देना भी ठीक है, मना नहीं है उसके लिए। लेकिन सर्वश्रेष्ठ दान क्या है, तो वे आगे कहते हैं कि कृष्ण भक्ति दान करना ही सर्वश्रेष्ठ दान है। भक्तों का हृदय सर्वदा ही ऐसा परोपकार करने के लिए उत्कंठित रहता है। जो सही वैष्णव है, सही भक्त है, तो वो जहाँ भी बैठेगा भगवान की बात कहेगा, भगवान की बात पर ही उसकी बात खत्म होगी। इसे ही सत्संग या प्रवचन कहा जाता है।
तो कहते हैं भगवान भक्तों का हृदय सर्वदा ही ऐसा परोपकार करने के लिए उत्कंठित रहता है। तो जब भी किसी समाज के बीच में बैठेगा हमेशा भगवान की चर्चा करेगा। क्यों? क्योंकि भगवान की कथा कान में पड़ने से जीव का कल्याण होता है। और जितनी क्षेत्र में जितनी दूरी तक भगवान के नाम के संकीर्तन की ध्वनि जाती है, उतना क्षेत्र, उतना परिसर, उतनी दूरी तक का एरिया परम पवित्र हो जाता है। इसीलिए चैतन्य महाप्रभु जी ने कहा, हमें उच्च स्वर से हाथ उठा करके कातर ध्वनि करते हुए भगवान का नाम संकीर्तन करना चाहिए। जिसकी इच्छा नहीं है उसके कान में भी भगवान का नाम पड़ेगा तो कल्याण होगा। जैसे रामचरितमानस में तुलसीदास जी ने लिखा है, भाय कुभाय अनख आलसहु जपत नाम मंगल दिसी दसहु। आपको अच्छा लगे ना लगे, मन हो ना हो, लेकिन भगवान का नाम जप करने से, सुनने से आपका दसों दिशाओं में मंगल होता है। ये कैसे होगा? इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल है कि जैसे अमृत है, अमृत आप धोखे से पिएं तब भी अमर होंगे, प्रेम से पिएंगे तब भी अमर होंगे, कोई दूसरा आपको ज़बरदस्ती पिला दे तब भी अमर हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अमृत का स्वभाव है कि वो अमर करेगा, वो उसका गुण है। ऐसे ही जहर पे आ जाएं, जहर धोखे से पिएंगे तब भी मृत्यु हो जाएगी, प्रेम से पिएंगे कि जहर कोई प्रेम से पी लें, मारे ना, ऐसा हो नहीं सकता, तब भी आपकी मृत्यु हो जाएगी। कोई दूसरा आकर के आपको ज़बरदस्ती पिला दे तो भी आपकी मृत्यु होगी। क्यों? क्योंकि जहर का जो गुण धर्म है, जो स्वभाव है, वो मारना है। इसी प्रकार भगवान और भगवान के नाम और भगवान के जन, भगवान का धाम, ये सब एक ही हैं, ये अलग नहीं माने जाते। इनका एक ही स्वभाव है कि यदि आपने इनका संग किया तो आपका कल्याण ही होगा, कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। इसीलिए शास्त्र कहते हैं कि साधु के वेश का भी सम्मान करना चाहिए। तो हम साधु का सम्मान करें, उसके वेश का सम्मान करें। जहाँ भगवान का नाम संकीर्तन, कीर्तन, कथा हो रही हो, मन लगे न लगे, एक दिन लगने लगेगा, लगाएंगे तो धीरे धीरे लगने लगेगा, तो वहाँ सुनने के लिए जाना चाहिए। हमेशा वहाँ कल्याण ही होगा, कभी अकल्याण नहीं हो सकता है। तो वे आगे कहते हैं कि भगवान को जानना ही सर्वश्रेष्ठ ज्ञान है। राय रामानंद संवाद में स्वयं महाप्रभु जी राय रामानंद जी से पूछ रहे हैं, कौन विद्या विद्या मध्य सार, राय कहे कृष्ण भक्ति बिना विद्या नहीं आर। अर्थात चैतन्य महाप्रभु जी ने पूछा, विद्याओं में कौन सी विद्या श्रेष्ठ है राय रामानंद जी? राय रामानंद जी ने उत्तर दिया, कृष्ण भक्ति के अतिरिक्त अन्य कोई विद्या श्रेष्ठ नहीं है। आजकल सर्वत्र यदि आप देखें तो गॉडलेस एजुकेशन यानी निरीश्वर शिक्षा का ही प्रचार हो रहा है, जिससे जगतवासियों का किसी भी प्रकार का कल्याण नहीं हो रहा और न होगा। श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का वितरण करने से ही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार हो सकता है। तो आज एक बहुत अच्छा प्रश्न है जो इसका उत्तर हमें सुनने को मिला। तो भले ही हमने कहा था 3 प्रश्न लें, क्योंकि 8 मिनट का वीडियो हो गया, तो हम 3 प्रश्न लेकर के एक एक प्रश्न भी समझेंगे। थोड़ा समझें, अच्छा समझें, वो बात समझ में आनी चाहिए। एक वाक्य पकड़ में आ गया तो उतने से ही हमारा कल्याण हो सकता है। जैसे हम बहुत अच्छी मस्तानी चाल से संसार में चल रहे हैं, हमारे पाँव में कांटा चुभा, थोड़ी देर बैठे, हमने कांटा निकाला और हमारी चाल बदल जाती है, लंगड़ा के चलने लगते हैं। इसी तरीके से किसी भी व्यक्ति की कोई बात यदि हमारे हृदय में बैठ गई, हमने उस पर विचार मंथन किया, उस दिन से हमारी चाल बदल जाएगी और हम भगवान की राह पे चल पड़ेंगे। तो राय रामानंद जी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि श्री चैतन्य महाप्रभु की दया का वितरण करने से ही मनुष्य जाति का सर्वश्रेष्ठ उपकार हो सकता है। भगवान के ज्ञान का वितरण करना, भगवान के नाम का प्रचार करना, भगवान जीवों को भगवान की राह पे लगाना, यही सर्वश्रेष्ठ उपकार है। तो मेरी सभी से हाथ जोड़ करके ब्रह्म प्रार्थना है, हमें इस उपकार को करने की चेष्टा करनी चाहिए। हम दूसरे के कल्याण करने का सोचेंगे तो सबसे पहले भगवान हमारा कल्याण करेंगे। बहुत सी इसमें कथाएं भी हैं, लेकिन वीडियो की लिमिटेशंस है। तो आज का ये पहला वीडियो एक ही प्रश्न पे हम समाप्त करते हैं। मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ और अगला वीडियो जो होगा अभी इसके बाद बनाएंगे, उसमें हम श्री भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी प्रभुपाद जी के जीवन परिचय के बारे में जानेंगे, उनकी लीलाओं के बारे में सुनेंगे। श्री श्री गुरुदेव महाराज की जय।